this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर जो है 5th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे सारे डिमांड्स के बारे में, सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। पहले वीडियो में मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए थे, मैंने लॉ ऑफ डिमांड खत्म कर दिया था, हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 5th चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स गो टू द स्क्रीन। आज के इस वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। जो मीनिंग ऑफ ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज चेंज आता है, प्राइस में कोई चेंज आता है तब हमारी क्वांटिटी में चेंज आता है। और समझो अगर जैसे कि चेंज इन अ क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू, मतलब जो चेंज आता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में प्रोडक्ट के, किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। ठीक है, तो क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन अ क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिवाइस टू मेजर द रेट ऑफ चेंज इन अ quantity of a product demand in response to change in its price। वही है पर उसका अलग मतलब। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक डिवाइस है जो क्या मेज़र करता है कि चेंज इन अ क्वांटिटी और ऑफ प्रोडक्ट और इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अ प्राइस। मतलब ठीक समझ आया कि एक डिवाइस है जो क्या मेज़र करता है, रेट मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड की, ठीक है, प्रोडक्ट की, किसकी वजह से जो भी चेंज आता है प्राइस में उसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं देयर आर 5 टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? 5 टाइप के। किसके? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, तो अब पहला हम देखेंगे क्या होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। क्या होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड? ठीक है, तो क्या होता है व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर कोई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की चेंज हो रही है, या तो वो इंक्रीज हो रही है या तो वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है इवन व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस। देखो मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमारा प्राइस कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा डिमांड जो है कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। ठीक है, इसका मेन पॉइंट क्या होता है व्हेन ड्यू टू द स्लाइट चेंज इन अ प्राइस देयर इज ए इन्फिनाइट चेंज इन अ प्राइस। अगर जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन तो भी प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर जब मेन पॉइंट है अगर थोड़ा भी हम लोग प्राइस में थोड़ा भी चेंजेस लाते हैं तो हमारा जो क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर चेंज लाएंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा इन्फिनिट चेंज हो जाएगा क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारा एग्जांपल है सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इसकी अगर प्राइस अगर ज़्यादा हो, थोड़ी भी स्लाइट चेंज हो जाएगी तो हमारा जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ये परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड है। अब हम बात करेंगे सेकंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सेकंड क्या होता है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। ठीक है, हमने पहले देखा था परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, अब हम देखेंगे परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। ठीक है, व्हेन ड्यू टू अ चेंज, ये जो ट्राइंगल बना हुआ होता है ना उसको हम लोग चेंज बोलते हैं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस देयर इज अ जीरो चेंज इन देयर क्वांटिटी। मतलब इन इलास्टिसिटी में क्या होता है अगर प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, प्राइस में चेंज आएगा लेकिन उसके क्वांटिटी में जो होता है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि यूनिक गुड्स, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यूनिक गुड्स का। ठीक है,
तो और इसका इस देखो याद रखना कैसे, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होती है तो क्वांटिटी में उसके बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। और इन परफेक्ट में क्या होता है, जब प्राइस चेंज होती है तो उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या है, नीचे क्या लिया हुआ है और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ चेंज इन अ प्राइस however large cause number change in a quantity, no change in a quantity, it known as a perfect inelasticity of demand, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। क्या है, रिलेटेडली इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ठीक है। पहला क्या था, परफेक्ट और इनपरफेक्ट, ठीक है। अब है रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता है। तो क्या होता है, व्हेन द परसेंटेज, इसमें परसेंटेज लगेगा, ठीक है। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर सेंस, ठीक है। क्या बोला है, ग्रेटर सेंस द परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस, ठीक है। इट इज सेड टू बी अ रिलेटेड इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कॉस्टली गुड्स, मतलब महंगे गुड्स, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि जब कुछ क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है कमोडिटी की ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर, जब प्राइस में कोई चेंज आता है तब, ठीक है। प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। किस, ग्रेटर देन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस, ठीक है। जो भी आपने प्राइस चेंज किया है उससे ज़्यादा आपकी क्वांटिटी हो रही है तब उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ठीक है। तो अब हम फोर्थ के बारे में बात करेंगे। फोर्थ क्या है हमारा, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ठीक है। अब क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड क्या होता है। तो क्या होता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड इज लेस, जब द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज आता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जब चेंज इन क्वांटिटी इन प्राइस लेस, जब कम होगी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जब कम, प्राइस में चेंज आएगा पर उसकी क्वांटिटी कम हो रही है तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा क्या, एग्रीकल्चर गुड्स, क्रूड ऑयल, ये सब, ठीक है। अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होगी पर लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है, जैसे प्राइस अगर इंक्रीज़ कर दी है पर क्वांटिटी आपने कम दी है तो उसको बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, मतलब पूरा लिखना है ऐसे, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ हुआ, फोर्थ हुआ। अब हम बात करेंगे फिफ्थ की, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इक्वल टू यूनिट, ठीक है। अब इक्वल टू आया हमारा, इक्वल टू आया तो उसमें क्या होता है, एक मिनट, तो इसमें क्या होता है, when the percentage change in the quantity demand of a commodity is equally to change, मतलब अगर प्राइस, देखो प्राइस को आपने चेंज किया है, ठीक है। प्राइस अगर आपका चेंज है, प्राइस में चेंज आया है और आपकी जितना आपने प्राइस चेंज किया उतना ही आपकी क्वांटिटी भी आ रही है, ठीक है। तो उसमें क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसको बोलते हैं इक्वल टू द यूनिट। जैसे एग्जांपल में कंज्यूमर गुड्स, नॉर्मल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अगर आप जैसे रेगुलर बेसिस के जो गुड्स होते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, और उसमें अगर आप प्राइस चेंज कर रहे हो लेकिन आपकी क्वांटिटी उतनी की उतनी ही सेम प्राइस के बराबर आ रही है तो उसको बोलते हैं इक्वल टू द यूनिट, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इक्वल टू द यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग भी कंप्लीट हो गई और हमारे उसके टाइप भी कंप्लीट हो गए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, हम एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और प्लीज़ आपका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन टू गेट योर नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।